ये सैन्य ताकत जो रूस ने दिखाई है यूक्रेन में, और अब तक कहां-कहां यूक्रेन में धमाके रूस की तरफ से किए गए, वो जरा आप समझ लीजिए। ये यूक्रेन का नक्शा जो हम आपको दिखा रहे हैं, और यूक्रेन का जो उत्तरी हिस्सा है जहां सीमा बेलारूस देश से लगती है, और साथ ही उत्तर और पूर्वी इलाका जहां सीमा जो है वो रशिया से लगती है, वहां से रूस की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए। इसमें खार्किव को निशाने पर लिया गया, इसमें जो कीव राजधानी है यूक्रेन की उसे निशाने पर लिया गया, और आप देख सकते हैं क्रेमाटोर्स्क पर जबरदस्त बमबारी की गई, मारियोपोलो इसको निशाने पर लिया गया। ये वो तमाम इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर चुन चुनकर खासतौर से जो प्रशासनिक इमारतें थी उन पर यूक्रेन में बम बरसाए रूस ने। इसके अलावा आप देख रहे हैं ज़पोरिज़िया भी है, ओडेसा है। ओडेसा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूक्रेन के दक्षिण में है, ब्लैक सी के बिल्कुल नजदीक। यहीं पर यूक्रेन का नेवल बेस, उसे तबाह कर दिया रूस ने बमबारी करके। चेर्नोबिल जहां न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पर कई टन जो परमाणु ईंधन है उसका रिमेन्स बचे हुए हैं, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है जरा खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हम दीपक बोरा जी का रुख करेंगे और दीपक बोरा जी से अब ये समझने की कोशिश करते हैं, सर अब आगे यहां से क्या होगा? जो आपने कह दिया है और जो आपके बाकी मेहमान हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, युद्ध विराम, ज़ेलेंस्की साहब का इस्तीफा, देश छोड़ के चले जाएंगे, नया चुनाव होगा, एक प्रो मॉस्को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और वो राष्ट्रपति ऐलान करेगा कि भले ही हमारे संविधान में हो कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, अगले 50 साल तक उस पर हम कोई भी अमल नहीं करेंगे, शांति वहां पर वापस आ जाएगी। नुकसान अभी तक जो हुआ है वो यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन के लोग मैम वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, एवरीबॉडी लव्स अ विनर, Nobody likes a loser। वो हारा हुआ है, अब उसको ये पंगा नहीं लेना चाहिए था। इस भरोसे पर था कि पश्चिम उसकी मदद करेगा, जैसे जॉर्जिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनको मैं जानता था, मिखाइल साकाशविली, में आपका राजदूत था वहां, 2008 में उन्होंने पंगा लिया इसी व्लादिमीर पुतिन के साथ। उस समय ये प्रधानमंत्री थे रशियन फेडरेशन के, और अब क्या हुआ, ये मिखाइल साकाशविली साहब ने नौकरी खो दी, अपनी जगह खो दी, सिटीजनशिप खो दी, और अब जॉर्जिया में जेल में बैठे। बिल्कुल, तो ऐसे में से बात सर, अब रूस की कठपुतली यूक्रेन में बैठेगी ना? प्रो मॉस्को गवर्नमेंट। अभी क्या अमेरिका की कठपुतली थी? प्रो मॉस्को जी से बात सर। देखो, मैं यही सोचता हूं कि इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से अब सिचुएशन हुई है, अनफोल्ड हुई है, यूक्रेन के अंदर ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि प्रो रशिया होगी, और वो रशिया के कहने पर चलेगी। क्या यूक्रेन रूस का हिस्सा बन जाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि देखो, जॉर्जिया आप 2008 में देखें, जैसे जॉर्जिया हुआ था ऐसा ही कुछ यूक्रेन में हुआ है। यूक्रेन जो रूस का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो रशियन ओरिजिन की नहीं है। वो एक प्रकार से रशिया की प्रो गवर्नमेंट बन के आएगा, इलेक्शन होंगे, प्रो गवर्नमेंट आएगी, और ज़ेलेंस्की जो है हो सकता है बाहर देश से छोड़ के चले जाएं, जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड हो गए। सच्चाई ये है कि जितनी जल्दी ये कार्रवाई हुई अच्छा है, क्योंकि खून खराबा होगा, ज्यादा नुकसान होगा तो यूक्रेन जो है 10 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है सर, ये हार जो है वो यूक्रेन की हार मानी जाएगी, या फिर सीधे सीधे ये हार अमेरिका की हार? क्या यहाँ से अब दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा? इन तमाम सवालों पर मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन बातचीत को तैयार। यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हो गया है, ये खबर रूसी न्यूज एजेंसी के हवाले से आई है। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि रूस के मंत्री की तरफ से शर्त ये रखी गई थी कि पहले यूक्रेन सरेंडर करे। Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. तो आप सुन रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को, उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं आइए लोगों की जान बचाते हैं, मिल बैठकर बात करते हैं, संवाद से समाधान तलाशते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।